मैम दाम तो बढ़ा दो पर लोगों की आमदनी तो दे दो। लोग सड़क पे आ गए हैं इनकी वजह से लोग सड़क पे आ चुके हैं और आने वाला टाइम और भी ख़राब है इस देश की। यहाँ तो लोग आपस में एक दूसरे को मारेंगे और यहाँ तो फॉलो करने हैं क्योंकि जनता जो है ना अंधी है यहाँ की। गरीब बंदे हैं वो तो जिसकी भी हो जाएगा, हमारे जैसे बंदे कहाँ चला पाएंगे। तो क्या चलाओगे फिर? साइकिल चलाओगे? पैदल जाओगे आप? साइकिल नहीं चलाओगे? तो साइकिल में तो पेट्रोल नहीं लगता। हमारे सरकारी जो ऐसे ही है। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। अगर आपको ये पता चले कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो है पेट्रोल और डीजल के दाम 15 से 22 रुपए तक बढ़ जाएंगे तो आपको भी ये जानकर बहुत बड़ा झटका जरूर लगेगा। जी हाँ, अगर मैं बात करूं रूस और यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके बाद रूस जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कच्चे तेल का। जी हाँ, और कच्चे तेल के दाम 2008 के बाद आज जो है सबसे उच्चतम स्तर पर है। $139 प्रति डॉलर बैरल पर जो है कच्चे तेल के दाम पहुंच गए हैं। तो अगर मैं बात करूं कच्चे तेल, क्योंकि भारत अपना 85% जो है आयात करता है, पेट्रोल बाहर से लेता है, तो उसके लिए अगर जो हमें कीमत चुकानी पड़ती है बाहर, वो डॉलर में चुकानी पड़ती है। और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉलर में अगर कीमत चुकानी पड़ती है तो अगर 139 प्रति डॉलर जो है पहुंच चुका है कच्चे तेल का दाम, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कम से कम भी मानकर चले तो 15 से 22 रुपए की जो वृद्धि आने वाले 3 से 4 दिनों में होने वाली है। अगर आप अभी देख सकते हैं, अभी जो आपको तेल दिखाई दे रहा है 95 रुपए 33 पैसे जो आज का रेट है, तो यही तेल आपको जो कल है, परसों है या आने वाले कुछ दिनों में जो है 15 से 22 रुपए जो है ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से सबसे बड़ा कारण ये नज़र आ रहा है कि जब से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, उसके बाद रूस ने जो है बहुत से राज्य, यानी कि अगर मैं बात करूं अमेरिका और उसके सहयोगी देश, इस बात का जो है अब विरोध कर रहे हैं और वहां से जो तेल आयात किया जाता है उसको मना किया जा रहा है कि उनसे जो है तेल नहीं लिया जाएगा। तो उसके बाद आप अंदाजा लग सकते हैं कि जो तेल की कमी होने वाली है। और सबसे बड़ा, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा देश जो उत्पादक है कच्चे तेल का, वो रूस है। और रूस और यूक्रेन की बात मैं करूं तो आपको पता होगा कि किस तरह से वहां लगभग युद्ध छिड़ा हुआ है। और इसी तरह सबसे बड़ा कारण जो है पेट्रोल और डीजल की दाम में जो वृद्धि है, उसका यही बनने वाला है कि रूस और युद्ध का यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उनका वो जो है सबसे बड़ा कारण इस पेट्रोल और डीजल में कच्चे दामों का बनने वाला है। तो भारत में आने वाले दिनों में 15 से जो 22 रुपए का इजाफा है कच्चे तेल में जो बढ़ चुके हैं दाम, उसकी वजह से यहाँ पर भी दाम बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर बाहर से तेल जो आयात नहीं किया जाएगा और जो आयात किया जाता है वो डॉलर में जो है कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। उसके बाद अगर डॉलर में जब भारत कीमत चुकाता है तो भारत में 15 से 22 रुपए जो है बढ़ेंगे। अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो रिपोर्ट्स में साफ तौर पर कहा गया है कि पिछले लगभग 3 से 4 महीनों से जो है तेल के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि कुछ लोगों को जो है माना यही जा रहा था कि चुनाव चल रहे हैं, चुनावों के चलते इसमें वृद्धि नहीं की जा रही है। और बहुत से जो सरकारी तेल कंपनियां, उनको बहुत ज़्यादा जो है घाटा भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूं तो उसमें कहा गया है कि 16 मार्च तक कहा गया है कम से कम भी आप 15 रुपए तक बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा अगर मार्जिन लाभ की बात लेकर चले तो कहा जा रहा है 15 से 16 रुपए ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो वृद्धि हो सकती है वो 15 से 22 रुपए तक की हो सकती है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं फिर से, तो यही कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल के कच्चे तेल का दाम है वो जो है अपने सबसे उच्चतम स्तर $185 प्रति बैरल पर भी जा सकता है। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल 95 रुपए तेल है, आज से आने वाले 2 से जो है 3 दिनों में ये कहा जा रहा है कि बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है तो 100 रुपये कम से कम आपको खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 15 से 22 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है, अब जो है सरकारी तेल कंपनियां भी अपने दाम बढ़ाएंगी। क्योंकि पिछले 3 से 4 महीनों से
जो है तेल के दाम इसी तरह से बने हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि चुनावों के चलते जो है इस तरह से दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अगर अब मैं बात करूं, अब कच्चे तेल ही जो है 139 प्रति डॉलर बैरल हो गया है। तो उसके बाद ये 2008 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर गया है, क्योंकि जो 2008 में 147-45 जो है गया था डॉलर। अगर डॉलर में इसकी कीमतें चुकानी पड़ रही है तो भारत में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 से जो 22 रुपए है वो बढ़ जाएंगे। सभी से एक बार यही अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। आपने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया अभी, 100 रुपए का, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में पेट्रोल बढ़ने वाले हैं? क्योंकि कच्चे तेल के, हाँ जी, बाइकें खड़ी करनी घर करनी, फिर कैसे आओगे? साइकिल लेना पड़ेगा। साइकिल लेना पड़ेगा। नवा लेना पड़ेगा, बड़ा पुराना? हाँ जी, नवा लेना पड़ेगा। पुराना ही लेना पड़ेगा जी, नए भी नहीं ले। हाँ जी, नए का बेव तो अंदर तेल गलवा हुआ है, इसमें तेल गलवा दे, नवे का बेव तो अंदर थे ये करता बना भी इतनी महंगाई में बड़ी मुश्किल से तो गुजारा कर रहे हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। गुजारा हो रहा है। तो क्या लगता है अगर 15-20 रुपए बढ़ गए तो बहुत ज्यादा झटका लगेगा? क्या करा भी ये मुश्किल हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि जो लोगों का कहना है कहीं ना कहीं अब जो है साइकिल लेनी पड़ेगी अगर इस तरह से तेल के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में साफ तौर पर जो है कंपनियों को भी कह दिया गया है कि वो लोग भी 15 रुपए तक जो है बढ़ा सकते हैं, यानी कि 100 रुपए के आसपास अभी पेट्रोल चल रहा है। अगर ये बढ़ते हैं दाम तो साफ तौर पर जो है 100 के पार पेट्रोल फिर से जाने वाला है। एक बार आप सभी से यही अपील करूंगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। चलो, तो क्या कहना चाहेंगे? कल या परसों से कहा जा रहा है पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है। सरकार के हाथ में जो मर्जी बढ़ा दो मैडम। पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि रूस से तेल बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है। देखो उसका विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैं ये कहता हूँ कि भी यहाँ पे तो इनके सरकारों के खुद हाथ में अपनी जो मर्जी इन्होंने थोपना है अपना वो तो थोपे जाना है और यहाँ तो फॉलो करने हैं, क्योंकि जनता जो है ना अंधी है यहाँ की हमारे देश। पिछले 3-4 महीनों से तेल के दाम नहीं बढ़े थे, इस पर क्या कहना चाहोगे? पिछले 4 महीनों से तो नहीं बढ़े ना दाम। मैम दाम तो बढ़ा दो पर लोगों की आमदनी तो दे दो। लोग सड़क पे आ गए हैं इनकी वजह से लोग सड़क पे आ चुके हैं और आने वाला टाइम और भी खराब है इस देश की। यहाँ तो लोग आपस में एक दूसरे को मारेंगे ये हालात। तो क्या लगता है कि पहले तो मतलब कह रहे थे कि चुनावों की वजह से दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा था? हो सकता है क्योंकि इन्होंने मैम अपनी मनमर्जी करनी है उसी हिसाब से कर रहे हैं। आप ये बताओ भी करनाल में क्या डेवलपमेंट ऐसी कोई अलग से कोई आपको चीज़ कोई नज़र आई हो? आप करनाल के निवासी हो, आप देखो कुछ ऐसा कुछ लग रहा हो कोई इन्होंने कोई चेंजिंग ऐसी लेके आई हो कि कोई ऐसी पॉलिसी हो इनकी जिससे देश के युवा हो चाहे बुजुर्ग हो उनको कोई बेनिफिशियल उनको कुछ मिला हो बेनिफिट, और नुकसान पे नुकसान ही जनता इनकी उससे हो रही है। जितना मतलब कि इन्होंने जनता का नुकसान कर सके इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। सड़क पे आ चुके हैं लोग इस टाइम। लोगों के आप घर में हालात में जाके देखो क्या क्या हालत, लोग बेरोजगार हो गए हैं, फैक्ट्रीज बंद कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, काम कहाँ से करेंगे लोग? तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा। हाँ जी, लोगों को अपने घर से देंगे काम ही। अब आप यही बताओ कि पीछे इन्होंने इतने PTIs निकाल दिए, उसके बाद ये योगा वो निकाल दिए। अरे भाई तुम देने को तो तुमने अभी तक लगाया कोई एक बंदा भी ऐसा दिखा दो भी जिसको रोजगार मिला हो सरकार में। तो ये सरकार फेल है। आने वाले टाइम में आप मैम 2 साल रह गए, आपको पता लग जाएगा इस सरकार का क्या हाल होगा। तो आप देख सकते हैं कि जनता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है और अगर इस तरह से दाम बढ़ जाते हैं तो बहुत बड़ा झटका जो है वो आम आदमी को लगेगा। जी हाँ, अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियां और अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बात तो की जाती है कि CNG किट्स लाई जाएंगी, CNG गाड़ियां लाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाई जाएगी, पर कहीं ना कहीं आम जनता का रुझान जो है पेट्रोल गाड़ियों की तरफ ज़्यादा रहता है। आप अभी भी देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर सभी जो है एक्टिवा देखे, अगर हम 2 व्हीलर की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल होती हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ ही हैं अभी तक भी। तो अगर पेट्रोल का दाम 15 से 22 रुपये तक बढ़ता है आने वाले 3 से 4 दिनों में तो ये बहुत बड़ी मार जो है आम जनता पर साबित हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से महामारी थी उसके बाद से जो लोगों के रोजगार खत्म हुए, बहुत से लोग हैं जो सड़कों पर आ गए। तो अगर इस तरह से अब भी महंगाई बढ़ती जाएगी तो आम जनता के बारे में आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ जो है उनके हालात रहने वाले। अंकल जी कुछ कहना चाहोगे? पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ गए।
जो पीछे से लड़ाई बंद नहीं होगी तो तेल के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो फिर क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अब गवर्नमेंट कहती है हमारे हाथ में नहीं है, कच्चा माल आना बंद हो जाएगा, उसका सारे तेल के बरगद सारे उन्होंने आग लगा दी उन्होंने, टैंकर के टैंकर। तो अंडरस्टूड है, महंगाई बढ़ेगी, मोदी क्या करेगा इसका, महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं मतलब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वही बड़ा हाँ, कारण वो है। युद्ध ही खराब करेगा, युद्ध ही महंगाई बढ़ा रहा है, युद्ध रुकेगा नहीं तो महंगाई बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कहा साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, क्योंकि रूस, मैं फिर से बताना चाहूंगी कि दूसरा सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश है कच्चे तेल का, वहीं से जो है सबसे ज्यादा निर्यात जो किया जाता है। तो एक बार आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अभी 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं अब आपको जो है 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल डलवाते हुए यहाँ पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर? कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं तो पेट्रोल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। वो तो है ही कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हमारे गाड़ी चलाना मुश्किल हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पेट्रोल और डीजल के दाम आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है। एक बार मैं इनसे भी बात करूंगी कि इन्होंने भी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। सर क्या कहना चाहेंगे? मैम बहुत तंग हो रहे हैं हम लोग, कल तो बल्कि में तेल भी नहीं डाला हमारा, ठीक है, और क्यों नहीं डाला कल तेल? ये बोल रहे कि भाई रेट चेंज होएंगे, इस चक्कर में हम तेल नहीं पा सकते आपका, ठीक है, और बोल रहे हैं कि भाई अब तो अच्छा, तो महंगा। मतलब कल जब बढ़ जाएंगे उसके बाद डालेंगे? हाँ हाँ, उसके बाद डाल लेंगे, अभी नहीं भाई डालते हम, ये बात बोली थी मैम इन्होंने हमारे को, कल की बात है जो तो कल में अब जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं तो आने वाले टाइम में 15 से 22 रुपए बढ़ जाएंगे, तो पे कर सकते हैं 15 से 22 मैम रुपए इतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं है जो पे कर सकते हैं, हमारी वही है 10-15 हज़ार सैलरी है, इसमें हम क्या करेंगे, घर चलाएंगे अपना, तेल डलवाएं गाड़ियों में, ठीक है। मोदी सरकार को भी देखना चाहिए थोड़ा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, आप तो चल डलवा लें, जो गरीब लोग हैं जो अपना बेचारा गुजारा कर रहे हैं उनका क्या होगा, ये भी तो देखना चाहिए। क्या लगता है रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है वो सबसे बड़ा कारण है इसका? हाँ ये तो है ही है मैम, जहाँ से हमारा सारा कुछ सप्लाई हो रहा है वहाँ पे युद्ध हो रहा, इस चक्कर में तो कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। क्या नाम है आपका सर? रमना मैम। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ थे ये नौजवान है, तो ये लोग भी मतलब इस कहीं ना कहीं चिंता में पड़े हुए कि आखिर जो है 20 से जो 25 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो लोग कहां से लाएंगे, क्योंकि किसी की भी सैलरी में 20 से 25 रुपए एक्स्ट्रा नहीं आते हैं, बल्कि जो सैलरीज है वो काट के आती है। तो यानी जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात पे सरकार को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से एक फिक्स जो है रेट नहीं रहता है, हर दिन जो है रेट बढ़ते हैं। पिछले 3-4 महीनों से जो रेट नहीं बढ़े थे, लेकिन जब रूस में इस तरह से रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ जाता है उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि रूस जो है सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश है जहां से निर्यात किया जाता है। सभी से अपील वीडियो को शेयर जरूर करें। गरीब बंदे हैं वो तो मुश्किल ही हो जाएगा, हमारे जैसे बंदे कहाँ चला पाएंगे। तो क्या चलाओगे फिर? साइकिल चलाओगे? पैदल जाओगे आप? साइकिल नहीं चलाओगे? तो साइकिल में तो पेट्रोल नहीं लगता। हमारे सरकारी जब ऐसे ही है, जब हमारे सरकारी ऐसे हैं तो हम क्या करें? कुछ कहना चाहोगे सरकार को? बस क्या कहना चाहूँगा, बस सरकार भी कोई मजबूरी में होगा तभी तो ऐसे कदम उठाया है। तो आप देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो सभी जो है देशों पर कहीं ना कहीं असर डाल रहा है, बहुत ज्यादा जो है असर डाल रहा है। एक बार आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, और मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।